बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सामरी जादूगर का महल है सलाला में। दोस्तों, अगर आप ओमान में रहते हैं तो आप सलाला को जानते ही होंगे। अगर आप ओमान में नहीं रहते तो मैं आपको बताता चलूं कि सलाला सल्तनत ओमान का एक शहर है और ये शहर पुराने वक्तों में यमन का शहर हुआ करता था। सल्तनत ओमान के मौजूदा सुल्तान कबूस के वालिद ने यमन में शादी की थी और यमन वालों ने सलाला सिटी सुल्तान कबूस के वालिद को बतौर गिफ्ट में दिया था। सलाला शहर मौजूद है ओमान के सूबे दफ़ार में। और दोस्तों, ज़ेरे नज़र वीडियो में जो आप सीन देख रहे हैं ये सलाला में उसी मकाम के हैं जिसको सामरी जादूगर का महल कहा जाता है। अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं सामरी जादूगर के उस महल के मुतल्लक जानने में तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल का फुल विज़िट करें। हम अपने चैनल पर ओमान के मुतल्लक यानी ओमान में नए आने वाले कानून, ओमान के मुख्तलिफ बैंक के मुतल्लक और ओमान के वीज़ा प्रोसेस और उनके मुतल्लक मालूमात और ओमान के टूरिज़म प्लेस की वीडियो बनाकर अपलोड करते ही रहते हैं जो आपके लिए मफीद साबित होंगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की मज़ीद तफसील की तरफ। दोस्तों, सामरी जादूगर इस्लाम की तारीख में एक बहुत बड़ा जादूगर गुजरा है और उसका ताल्लुक़ मुल्क यमन से था, ऐसा सुनने में आता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है उसके बारे में। बहरहाल हम बात कर रहे थे सामरी जादूगर की। सामरी जादूगर आज से हज़ारों साल पहले था, लेकिन अगर आप आज भी सलाला में जाएं तो आज के जदीद दौर में भी उसके असरात नज़र आते हैं। सामरी जादूगर के मुतल्लक मशहूर था और आज भी सुना जाता है कि सामरी जादूगर अगर किसी औरत को अपने पास बुलाना चाहता था तो जहाँ से वो औरत गुज़रती वहाँ से उस औरत के पाँव की मट्टी उठाता और उस पर जादू करता और वो औरत उसके जादू के असर से उसके पास चली आती। जिस इलाके में सामरी जादूगर रहता था, जब वहाँ के रहने वालों ने उसके मुतल्लक जाना तो अपनी औरतों को एक लंबा बुर्का पहनने का हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर अगर औरत का कद 5 फीट है तो उसको 6 फीट का बुर्का पहनने का हुक्म दिया ताकि जहाँ जहाँ से वो गुज़रें उनके पाँव के निशान मिट जाएं। ये चीज़ आज भी मौजूद है सलाला में। अब आते हैं उसके महल की तरफ। इस वीडियो में आपको जितने भी ये खंडर नज़र आ रहे हैं उनको लोग सामरी जादूगर का महल कहते हैं। यहाँ तक जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सलाला टू ताका रोड पर। यह मकाम रोड के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। दोस्तों, वैसे ज़्यादातर लोग इसे सामरी जादूगर का तबाह हाल महल कहते हैं, लेकिन ये सामरी जादूगर का महल नहीं है, ये कुछ और ही है। सामरी जादूगर का महल किसी और ही मकाम पर मौजूद है। आप अगर इस मकाम को नेट पर सर्च करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा अल बलीद आर्कियोलॉजिकल साइट। आपके सामने इसकी तारीख आ जाएगी। और अगर आप सलाला जाकर इस मकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो भी आपको रोड पर जो साइन बोर्ड लगे हुए मिलेंगे उन पर लिखा हुआ मिलेगा अल बलीद आर्कियोलॉजिकल साइट या फिर पार्क। इस जगह पर चारों तरफ दीवार मौजूद है। इसमें एंट्री फीस पे करके ही जाना पड़ता है। इसके बाद इस साइट पर एक छोटी गाड़ी भी मौजूद है जिस पर आवाम बैठकर इस पूरे पार्क का नज़ारा कर सकती है। इसके साथ एक झील भी मौजूद है जिसमें आप कश्ती को एंजॉय कर सकते हैं। इस साइट की ओपनिंग टाइम है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। इसके साथ ही समंदर लगता है और इसके मतलब वहाँ कदमों पर मुकम्मल तारीख मौजूद है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर। उस जगह को वहाँ के लोग हाफा के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में ये जगह हाफा सिटी थी, लेकिन मुअत्तद बार समंदर के पानी ने हाफा को तबाह किया था। ये उसके खंडराट हैं। ओमान टूरिज़म में इस टूरिज़म प्लेस का काफ़ी अच्छा मकाम है।
ویسے تو اس ٹورسٹ پلیس کا عوام عام دنوں میں بھی وزٹ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ٹورسٹ اس ٹورسٹ پلیس کا وزٹ کرتے ہیں سلالہ خریف سیزن میں۔ عمان کے اس ٹورسٹ پلیس کو یونیسکو نے بھی رجسٹر کر رکھا ہے۔ اگر آپ سلالہ جائیں تو آپ اس مقام کا بھی وزٹ ضرور کریں۔ جاتے جاتے میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ دوستو یہ سامری جادوگر کا تباہ شدہ محل نہیں ہے، وہ کسی دوسری جگہ پر موجود ہے۔ یہ عمان کی تاریخ کا ایک ٹورسٹ پلیس ہے اور اس پلیس کے متعلق آپ کو تمام معلومات وہاں پر موجود کتبوں پر سے مل جائے گی۔ جی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کے ساتھ ساتھ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔